हेलो फ्रेंड्स, हम गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चनों को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने गुप्ता एंड गुप्ता के सॉम के चैप्टर वाइज क्वेश्चनों के 3 लेक्चर लिए हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर का वो है 265। इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू इट्स शियर मॉडुलस, द पॉइजन्स रेशियो इज। तो यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो पूछा है। तो देखिए, कल हमने डेरिवेशन दिए थे, तो उसमें म्यू या 1/m, म्यू या 1/m जो पॉइजन रेशियो होता है उसका फॉर्मूला था 3k माइनस 2c अपॉन 6k प्लस 2c। ये हमारे पास फॉर्मूला था 3k माइनस 2c अपॉन 6k प्लस 2c। और आपको गिवन क्या है? हमें गिवन है कि k इक्वल टू c है, जो पॉइजन्स रेशियो निकालना है, जो बल्क मॉड्यूलस के और शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सी बराबर है। तो मैं के की जगह पे सी रख दूं या सी की जगह पे के रख दूं, कोई भी एक रख सकते हैं। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, के की जगह पे सी रख रहा हूं, तो 3c माइनस 2c 6c प्लस 2c। तो ये आ गया c डिवाइडेड बाई 8c। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, 1/8। 1/8 को हम 0.125 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे ऑप्शन आ गया ए। A mild steel bar is in two part having equal lengths. The area of cross section of part 1 is double that of part 2. If the bar carries axial load P, then the ratio of elongation part 1 to part 2. देखिए, तो हमसे del L1 डिवाइडेड बाई पूछा है del L2। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है P1 L1 A1 E1। ये PL बटे A ही होता है, तो 1 के लिए P1 L1 A1 E1, और इसके लिए हो गया P2 L2 A2 E2। देखिए, P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लोड सेम है, ठीक है, और जो लेंथ है वो भी सेम है। क्योंकि माइल्ड स्टील है तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है। तो रेशियो क्या हो गया, A2 ऊपर चला जाएगा, भाग के भाग में तो गुणा में चला जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई A1। अब हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट 1 इज डबल दैट ऑफ पार्ट 2। ठीक है, बाकी सब तो सेम है, क्योंकि हमें देखो क्या दिया हुआ है, ए माइल्ड स्टील बार इज इन टू पार्ट्स हैविंग इक्वल लेंथ, तो लेंथ इक्वल हो गई, ठीक है, एरिया डबल हो गया, एक्शियल लोड P हो गया, और मटेरियल सेम है इसलिए E सेम है, तो P सेम हो गया, L सेम हो गया, E सेम हो गया। फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का जो है PL बटे AE है, तो P1 L1 बटे में A1 E1, P2 L2 बटे में A2 E2, P कैंसिल आउट हो गया, L कैंसिल आउट हो गया, E कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास ये A2 ऊपर चला जाएगा, तो A2 डिवाइडेड बाई A1, और जो A1 है वो ट्वाइस है A2 का, A1 जो है वो ट्वाइस है A2 का, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां पर जवाब आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन आ जाएगा सी। A round bar made of same material consists of 3 parts of 100 mm length having dimension of 40 mm, 50 mm and 60 mm respectively. If the bar is subjected to axial load of 10 kN, the total elongation of bar, और हमें E दिया हुआ है, E हमें देखो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम लोड भी किलो न्यूटन में ही रखेंगे, ठीक है। तो राउंड बार है, ठीक है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, 3 पार्ट हैं, और लोड जो है वो हमारे पास 10 किलो न्यूटन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, डेल एल जो आएगा तीनों पार्ट का जो सम आएगा P1 L1 A1 E1 प्लस P2 L2 A2 E2 डिवाइडेड बाई A2 E2 प्लस P3 L3 बटे में A3 E3। तो ये हमारे पास आया। अब यहाँ पे PL और E सेम है, तो मैं PL और E को बाहर निकाल रहा हूं। अंदर क्या बचा, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। ये हमारे पास अंदर बच जाएगा, ठीक है ना। 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 हमारे पास अंदर बच जाएगा। अब P हमारे पास 10 किलो न्यूटन है, इसको किलो न्यूटन में ही रखेंगे। तो P हमारे पास 10 किलो न्यूटन है, ठीक है, और L कितना है हमारे पास 100 mm। तो हमें ये
mm में ही रख रहा हूं, यूनिट में आपको मैच करा दूंगा। E जो है वो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, तो E की जगह E। देखिए मैं यूनिट की बात कर रहा था तो एक बार साइड में बता देता हूं। लोड रख रहा हूं मैं किलो न्यूटन में, लेंथ रख रहा हूं मैं mm में, E रख रहा हूं मैं किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और एरिया रखूंगा मैं mm स्क्वायर में। तो हमारे पास जवाब जो है वो mm आएगा, क्योंकि mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कट जाएगा, किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट जाएगा, mm आएगा। तो P 10 किलो न्यूटन हो गया, जो कि हमें गिवन है। लेंथ आपका ईच पार्ट की जो है 100 mm है, ठीक है, तो वो लेंथ कॉमन हो जाएगी हमारे 100। E हमारे पास आ गया। अब ये एरिया, तो एरिया जो आएगा π/4, फर्स्ट पार्ट है 40 mm का, सेकंड पार्ट है 50 का, और थर्ड पार्ट है 60 का। तो ये हमारे पास आया एरिया के लिए π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये पाई हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है, पाई हम बाहर ले रहे हैं, और अंदर हमें देखने पर मिल रहा है 16, 25, 36। तो ऊपर हो गया 1000, नीचे हो गया ये पाई, बाहर आ गया E, ठीक है। अगर मैं देखूं इसको तो ये 4 से डिवाइड, ये 4 है, इसको भी हम चलिए ऊपर ले लेते हैं, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर ले लेते हैं। अब बचा कितना, यहां से बचा 1600, यहां से बचा 2500, यहां से बचा 3600, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 1000, ये 4 ऊपर गया, ये 4000 बटे में पाई, और ये बचा है 1600, 2500। यहां से देखने पर हमें ये लग रहा है कि इसमें से 100 और बाहर निकालना चाहिए, तो 100 बाहर निकालते हैं, यहां बचेगा 10, यहां है 4, तो क्योंकि 100 बाहर निकालोगे तो 1000 से काट दोगे तो 10 बचेगा, तो यहां बचेगा 10, यहां बचेगा 4, तो यह आ जाएगा 40, यह आ जाएगा पाई E, और चूंकि यहां से 100 बाहर आ चुका है तो 1/16, 1/25 और 1/36। देखिए हमारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है। P1L1 बटे में A1E1, P2L2 बटे में A2E2, P3L3 बटे में A3E3, इनको जोड़ा, P, L और E कॉमन है, लोड दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, L जो है हर पार्ट का 100 mm है, E किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हमने यूनिट इस तरीके से रखी, लोड की किलो न्यूटन में, लेंथ की mm में, और ये जो ये आपका E है इसी किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और एरिया की mm स्क्वायर आया, तो ये कैंसिल आउट करके हमारे पास mm बचेगा। तो P, L और E रखा है हमने, P 10 किलो न्यूटन, L 100 mm, और यहाँ पर एरिया ले लिया, तो ये 1/A1 1/A2 है, तो π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, ये 4 ये ऊपर चला जाएगा, 4 बटे में पाई जो हमने बाहर ले लिया, तो ये पहले 1000 बटे में E था, तो 4 बटे में पाई और आ गया, और यहां से ये 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, तो यहां से जब बाहर निकाला हमने तो ये हमारे पास 1/16, ये 100 बाहर निकाला तो कैंसिल आउट हो गया, 10 बचा, तो 10 × 4 40, 40/पाई, 100 बाहर निकालने के बाद ये बचा 1/16, 1/25 और 1/36, तो ये हमें डी ऑप्शन। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, जिस डायरेक्शन में लोड होता है उस डायरेक्शन में तो हम या जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस होता है उस डायरेक्शन में तो डायरेक्टली स्ट्रेस ओवर E करके कर लेते हैं। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माइनस का म्यू गुणा स्ट्रेस ओवर E आता है। देखिए मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, हुक्स लॉ से स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, चाहे आप सिग्मा से ले लें चाहे P से ले लें, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यंग्स मॉडुलस आता है, तो ये E आ गया P ओवर E। तो ये किस डायरेक्शन में आता है, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस है उसमें, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, एक्सियल, ठीक है, या लीनियर। लेटरल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E लेटरल बराबर माइनस का म्यू E, यानी माइनस का म्यू P/E, म्यू की जगह 1/m भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे P जो है टेंसाइल है तो प्लस लेंगे, कंप्रेसिव है तो माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं टेंसाइल को पॉजिटिव ले रहा हूं और कंप्रेसिव को नेगेटिव ले रहा हूं।
ठीक है। लेटरल जो होता है हमारे पास, लेटरल कौन सी दिशा होती है, जो लोड के परपेंडिकुलर है, या हम ये कहें कि जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है, तो वो आपका लेटरल हो गई। तो हमसे क्या कह रहा है, इफ ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ पीएक्स, तो पीएक्स तो प्लस का ही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ पीवाई तो पीवाई माइनस का हो गया मेरे लिए, और टेंसाइल स्ट्रेस पीजेड, ये पीजेड फिर से प्लस का हो गया। तो पीएक्स पॉजिटिव, पीवाई नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेसिव है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट डिस्टेंस एक्स में बताना है। तो एक्स में बताना है, तो एक्स के लिए एक्स तो वही डायरेक्शन हो गई, तो वो तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल, तो ये तो आ जाएगा पीएक्स बटे में ई। वाई और जेड लेटरल हो गए, तो माइनस का म्यू। अब वाई जो है खुद नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव अंदर कर दो, ठीक है ना, और ये म्यू पी जेड बटे ई, क्योंकि x के लिए y और z जो होगा वो लेटरल हो जाएगा, और लेटरल माइनस म्यू पी बटे ई होता है। तो ये क्योंकि पी वाई नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास जो बचेगा देखिए, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि मैं इरेजर को x दिशा में खींच रहा हूं तो x दिशा बढ़ेगी, अगर इरेजर को y दिशा यानी इसके परपेंडिकुलर से अगर मैं कंप्रेस करूंगा ना तो भी x बढ़ेगा, और z से अगर खींचूंगा तब x घटेगा, ठीक है। इरेजर को लीजिएगा, लेंथ में खींचेंगे जैसे आप, तो लेंथ में खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, विड्थ में आप उसको कंप्रेस करेंगे ना, कंप्रेस मतलब विड्थ में हम दबाएंगे तो आपको दिखेगा लेंथ बढ़ रही है, ठीक है ना। और अगर डेप्थ में खींचेंगे तो फिर से आपको दिखेगा लेंथ कम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा 271 था, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो 1/e कॉमन लेकर के px प्लस म्यू पी वाई माइनस म्यू पी जेड, तो ये आंसर है ए। तो 271 का आ गया है ए। A cylindrical bar of 20 mm diameter and 1 meter length is subjected to tensile test. Its longitudinal strain is 4 times that of its lateral strain. If the modulus of velocity is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, then its modulus of rigidity. हम फॉर्मूला जानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो और जो यंग्स मॉडुलस है उसके बीच, E इक्वल टू 2c1 प्लस म्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या निकालना है, तो E हमारे को गिवन है, C हमें निकालना है, म्यू हमारा कैसे आएगा, तो म्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, अगर विदाउट साइन अगर आपको वैल्यू ही चाहिए तो E लेटरल बटे में E लॉन्गिट्यूडनल करेंगे, E लेटरल बटे में E लॉन्गिट्यूडनल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेटरल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो यानी लॉन्गिट्यूडनल है ना, वो 4 गुना है लेटरल का, तो इसको ई लेटरल बटे में 4 गुना ई लेटरल कर देंगे, तो यहां से 1/4 यानी 0.25 आ गया, तो म्यू आ गया 0.25। अब हमें सी चाहिए, तो ऊपर फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इससे अगर मैं सी निकालता हूं तो सी बराबर क्या आ जाएगा, ई बटे में 2 1 प्लस म्यू। अब ई हमारे पास है 2 गुणा 10 की घात 5 into 10 to the power 5 to 1 plus 0.25, तो 1 plus 0.25 इंटू में 2.5 हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2.5 आ गया 0.8, तो यह आ जाएगा 0.8 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो 272 के लिए आंसर आ जाएगा डी, यहाँ पे 0.8 इंटू 10 to the power 5। Next question. A material of Young's modulus E and Poisson's ratio mu is subjected to principal stress sigma 1 and sigma 2 at a point in a 2-dimensional stress system. The strain energy per unit volume. देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आपको पर यूनिट वॉल्यूम में स्ट्रेन एनर्जी चाहिए तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया है। तो कल आपके पास क्या था, सिंगल था तो हम डायरेक्टली कर रहे थे 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है ना। आज हमारे पास 2 हैं तो हम 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन सिग्मा 1 के लिए भी करेंगे और ऐसे ही सिग्मा 2 के लिए भी करेंगे। और थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जब बात करोगे E1 के लिए तो खुद की वजह से जो खुद की डायरेक्शन में है वो तो है लॉन्गिट्यूडनल,
और दूसरे की वजह से लेटरल है, तो लॉन्गिट्यूडनल में तो स्ट्रेस बटे में ई आ जाएगा, और लेटरल होने की स्थिति में माइनस का म्यू गुणा स्ट्रेस बटे में ई। भाई सिग्मा 1 के लिए E1 जो निकलेगा ये तो लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा, ठीक है, और सिग्मा 2 के लिए जो E1 निकालेंगे तो ये लेटरल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का म्यू गुणा स्ट्रेस बटे में ई। ऐसे ही E2 सिग्मा 2 बटे में ई। देखिए आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल लेटरल, तो लॉन्गिट्यूडनल जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या स्ट्रेस की दिशा की बात कर रहे हैं वो तो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और उसके परपेंडिकुलर हो गया लेटरल। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में परपेंडिकुलर लग रहे हैं, बोला है दो प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो एक दिशा में लगेगा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर लगेगा 90 डिग्री पर, क्योंकि दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब मैं E1 निकाल रहा हूं तो अब ये स्ट्रेस बट्टे में ई आ जाएगा, जैसे कि हुक्स लॉ से आया है, ठीक है ना। और जैसे ही आप बात करेंगे सिग्मा 2 के लिए तो ये लेटरल हो जाएगा, और लेटरल जो होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ई लेटरल बटे में ई लॉन्गिट्यूडनल, अगर आप साइन की बात करोगे तो ये माइनस का म्यू आएगा, और विदाउट साइन बात करोगे तो ये अपन म्यू लिख देंगे। साइन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया था अगर आप एक दिशा में खींचेंगे, अगर इरेजर को लंबाई में खींचते हैं तो उसकी चौड़ाई मोटाई कम होती है, या ये कहें कि अगर एक दिशा में आप दबाएंगे, जैसे मान लीजिए आप लंबाई की दिशा में दबाइए तो आपको देखिएगा चौड़ाई और मोटाई बढ़ रही है, तो एक दिशा में खींचते हैं तो दूसरी दिशा आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगर एक दिशा में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी दिशा में वो अलोंगेट होता है, तो इस वजह से ये माइनस आया है, ठीक है। तो E1 सिग्मा 1 बटे ई और माइनस का म्यू सिग्मा 2 बटे ई, और E2 सिग्मा 2 बटे ई माइनस का म्यू सिग्मा 1 बटे ई। तो सिग्मा 2 के लिए E2 के लिए सिग्मा 2 जो है अपना लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल देगा, और सिग्मा 1 जो है लेटरल देगा, तो जो लेटरल आता है वो माइनस का म्यू गुणा लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना जो है ये E1 और E2 आया है दोनों। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 सिग्मा 1, यहां से 1/e कॉमन ले रहा हूं मैं, तो अंदर क्या बचेगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस ये वैल्यू इसमें रख रहा हूं E1 और E2 की यहां, ठीक है ना, 1/2 सिग्मा 2, ठीक है ना, 1/e कॉमन ले रहा हूं इसमें से भी, 1/e ये E2 में से भी 1/e कॉमन ले रहा हूं, यहां पे बचा सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1, पूरे में से आपको दिख रहा है 2e बाहर ले लो, 2e यहां से 2e यहां से, तो जो 1/2e सॉरी 1/2e बाहर ले लीजिए। अब यहाँ पे सिग्मा 1 यहाँ पे सिग्मा 1, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर, ये सिग्मा 1 ये माइनस का म्यू सिग्मा 2, तो ये जाएगा माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, यहाँ पे सिग्मा 2 यहाँ पे सिग्मा 2, तो ये सिग्मा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा 2 और ये माइनस का म्यू सिग्मा 1, तो यह जाएगा म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो यहाँ से आप कॉमन ले ही रखा है, तो ये सिग्मा 1 का स्क्वायर हो गया, सिग्मा 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस का म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस का म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 275 का ए। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और सिविल सर्विसेज का आया हुआ है, यानी आप बात करें तो बेस्ट क्वेश्चनों में से ये एक है। तो हमसे कह रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, इसको भी कंपाउंड बार की जो आपका सॉरी इसमें सुपरपोजिशन लगा करके और इसे निकाल देते हैं डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखेंगे फॉर द कंपाउंड बार शॉन इन फिगर द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस पूछा है इसने इन दी पोर्शन ऑफ ए बी बी सी सी डी। तो स्ट्रेस तो क्या होता है लोड डिवाइडेड बाई एरिया से अपन न्यूमेरिकली निकालते हैं। तो ए बी के लिए मैं लोड P1 ले लेता हूं और एरिया A1 ले लेता हूं, ठीक है ना। इसके लिए P2 एरिया A2, P3 एरिया A3, ठीक है। तो एरिया भी हमें समस्या नहीं आएगी, डी आपके पास D/2 ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करें P1 P2 P3 निकालें। तो जब भी आप ऐसा निकाल रहे हो ना तो बीचों बीच एक लाइन खींच लें। अब या तो लेफ्ट देख लें या राइट देख लें, किसी भी एक तरफ देख लें। तो यहाँ पे लेफ्ट में कम लोड है तो ये F अवे अपन टेंसाइल और टूवर्ड आएगा कंप्रेसिव, दूर जाए टेंसाइल पास आए कंप्रेसिव। तो हमने देखा P1 बराबर F, P1 निकल आया F। अब P2 निकालना है, 2BC पार्ट है, AB पार्ट अपन ने मान लिया था, तो बीचों बीच लाइन खींचो। अब आप लेफ्ट देख रहे हो तो या राइट देख लो, आपकी मर्जी है, दोनों तरफ से सेम आएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में होगा।
तो अगर मैं ये 2 के लिए ये जो लाइन खींची है, इसके लेफ्ट में 2 लोड है, F दूर ले जा रहा है, 2F पास ला रहा है, तो F को अपन पॉजिटिव कर दे, जो दूर ले जा रहा है, 2F पास ला रहा है इसको नेगेटिव कर दे, क्योंकि जो दूर ले जा रहा है वो टेंसाइल है और जो पास ला रहा है वो कंप्रेसिव है, तो माइनस का F। ठीक है ना। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, AB में हमने बीचों बीच लाइन खींची और लेफ्ट हिस्सा देखा तो लोड F दूर ले जा रहा है। ठीक है ना, एक ही लोड है तो बस सीधे आ गया, दूर ले जा रहा है, पॉजिटिव कर दिया। BC में हमने बीचों बीच लाइन खींची तो 2 लोड है लेफ्ट में, F दूर ले जा रहा है और 2F पास ला रहा है, तो ये यहाँ पे माइनस का F बच जाएगा, क्योंकि F पॉजिटिव कर दूंगा, 2F नेगेटिव। ये नेगेटिव शो क्या कर रहा है, नेगेटिव सिर्फ ये शो कर रहा है कि कंप्रेशन में है। मैं फिर P3 निकालूंगा तो फिर CD के बीच में लाइन खींचूंगा, क्योंकि AB मैंने 1 लिया है, BC मैंने 2 लिया है और CD मैंने 3 लिया है। अब आप राइट साइड देखें तो अच्छा रहेगा कि 2F दूर ले जा रहा है, क्यों राइट साइड, क्यों, क्योंकि एक ही लोड है। अब कोई कहे सर मैं तो लेफ्ट ही देखूंगा, तो आपकी मर्जी है, तो आप लेफ्ट में भी देखेंगे 3F और F, 4F दूर ले जा रहा है और 2F पास ला रहा है, तो 4F दूर ले जा रहा है, 2F पास ला रहा है, तो 4F माइनस 2F भी 2F ही बचेगा। तो आप किसी भी एक तरफ को देखें, और जल्दी करने के लिए तो आप हो सके तो जहां कम लोड हो उस तरफ देखें, जिससे कि आपका क्या क्वेश्चन जल्दी होगा। अब आप इसको कर लें तो P1 है F, एरिया 1 है π/4 d का स्क्वायर, π/4 d का स्क्वायर। ठीक है, रेशियो देखिए यहां नेगेटिव साइन का भी कोई सेंस नहीं है, जब डिफ्लेक्शन निकालते हैं तब नेगेटिव साइन का सेंस आएगा, यहाँ पे तो रेशियो पूछा है, तो P2 है हमारे पास F। ठीक है, और जो एरिया है वो π/4 d/2 का स्क्वायर, फिर से रेशियो, ये 2F π/4 d का स्क्वायर। ठीक है, π/4 से π/4 कैंसिल कर दीजिए सब में, F से F कैंसिल कर दीजिए सभी में, यहां पे ये 1/d² बचा, यहां पे 1/d² बटे में 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, d²/4 बचेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 बटे में d², और यहां पे ये 2 पहले से ही ऊपर है और 2 बटे d², क्योंकि π/4 हमने काटा है, F हमने काटा है, ये 2 बच रहा है अभी यहाँ पे, तो ये 2 ऊपर है, तो 2 बटे में d² से d² भी काट देंगे तो 1:4:2 आ जाएगा, और 1:4:2 जो है वो है C ऑप्शन। ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल एलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस अंडर इट्स ओन वेट। देखिए इसकी एक ट्रिक आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं, जैसे कि अपन एक्सटर्नल लोड होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, इसका सेल्फ वेट अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूं, ये L लेंथ है और ये आपका A एरिया है और लोड P लग रहा है और E इसका यंग्स मॉडुलस है, तो एक्सटर्नल लोड है तो PL/AE। ठीक है, अगर मैं सेल्फ वेट की बात करूं तो देखिए अगर बात करें यहां से, तो ये निचले हिस्से पर लोड जो आएगा ना वो 0 आएगा। ये डेरिवेशन नहीं है, ये एक ट्रिक है, मैं फिर आपको बता देता हूं कि निचले हिस्से पर जो है 0। ठीक है, क्योंकि कोई लोड नहीं इसलिए निचले हिस्से पर। जैसे हम बात करें नो एंट्री मूवी में, वो हीरो एंड में लटक जाते हैं तो सबसे ऊपर सलमान खान होता है, तो वो सलमान खान के हाथों पे सबसे ज्यादा बोझ आएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये टॉप हिस्से पे जो है वो सबसे ज्यादा बोझ आएगा। जैसे हम किसी भी जगह आपने आपको लटकाएं, ठीक है, तो हाथों पे सबसे ज्यादा बोझ आएगा। तो वही है कि यहाँ पर तो 0 आया, और ये जो जिस हिस्से से हम ऊपरी पार्ट से लटक रहे हैं इस हिस्से पे पूरा लोड जैसे P आया, तो मैं इसको एवरेज कर लूं तो ये आ जाएगा P/2। तो ये क्या आ जाएगा, P की जगह जैसे P/2 रखोगे तो ये आ गया P/2 PL बटे में 2AE, यानी इसका क्या होता है, ये हाफ हो जाता है। तो हमसे ये पूछा रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस अंडर इट्स ओन वेट टू द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल लोड इक्वल टू इट्स वेट। यानी कह रहा है कि जो सेल्फ वेट है, मान लीजिए W है या P है, तो सेल्फ वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो आया PL बटे में 2AE, और सेम वेट अगर बाहर से लग रहा है तो वो आया PL/AE। तो इनका रेशियो बताना है तो ये आया 1/2, यानी सेल्फ वेट की वजह से जो आएगा वो आप आएगा। अब सिंपल सी बात है कि इसमें पहले केस में क्या है, P हर एक पर लग रहा है, इसमें क्या है, नीचे से तो 0 से शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ते हुए P जाएगा। जैसे मैंने बताया अगर आप लटक रहे हैं, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, अगर लटक रहे हैं और एक्सटर्नल लोड है वो तो पूरे शरीर पे ही जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर सेल्फ वेट है वो तो क्या होगा, जैसे लटक रहे हैं तो पैरों पे तो 0 है और हाथों पर आते आते पूरे शरीर का बोझ हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही है ये क्वेश्चन। स्ट्रेट वायर 15 मीटर लॉन्ग is subjected to tensile stress of 2 kgf per centimeter square।
इलास्टिक मॉडुलस इज 1.5 into 10⁶ kgf per centimeter square. Coefficient of linear expansion for the material is 16.66 into 10⁻⁻6 per degree Fahrenheit है. The temperature change in degree Fahrenheit to produce the same elongation as due to the 2000 kgf per centimeter square. देखिए मैंने आपको जब टेम्परेचर स्ट्रेस पढ़ाए थे तब चेंज इन लेंथ बताया था. यहां पे आपसे क्योंकि पूछ रहा है सेम एलोंगेशन, ठीक है ना, तो आपको सेम एलोंगेशन बताना है जो 2000 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हुआ. तो आपको पता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ई आएगा. तो ये जो है यहां पर जैसे ही आप ई स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर इनिशियल लेंथ, तो ये डेल एल क्या आ गया सिग्मा एल बटे में ई. ये सिग्मा को ही अपन जो वो पी बटे ए लिखते हैं तो पी एल बटे ए ही आ जाता है. अब जो टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण चेंज इन लेंथ आता है वो आता है एल अल्फा टी. ठीक है, एल अल्फा टी टी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है एल अल्फा टी. ठीक है, मुझे यही टेम्परेचर चेंज ही निकालना है ये टी. तो एल अल्फा टी को बराबर कर दिया हमने किसके सिग्मा एल बटे ई के, क्योंकि ये कह रहा है ना सेम एलोंगेशन है जो स्ट्रेस के कारण, तो हमें टेम्परेचर चेंज ही निकालना है. एल अल्फा टी बराबर सिग्मा एल बटे में ई. ठीक है, तो हमारे पास टी, ये एल से एल कट जाएगा, टी हमें निकालना है तो टी आ जाएगा सिग्मा बटे में अल्फा ई. सिग्मा हमें दिया हुआ है 2000 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना, अल्फा हमारे पास कितना है 16.66 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा. और ई जो है वो कितना है 1.5 इंटू 10⁻6. तो ये 10⁻6 से ये कैंसिल हो जाएगा. ये 2000 डिवाइडेड बाय 16.66 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 25 आ जाएगा. 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये 80 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया है. एल अल्फा टी देखिए टेम्परेचर स्ट्रेस का मैंने एक लेक्चर पूरा अलग से ले रखे हैं, 2 लेक्चर, तो उसमें आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन मिल जाएगा एल अल्फा टी का. और ये सिग्मा एल बटे ई वही, या फिर ये कह सकते हैं पी बटे ए को मैंने स्ट्रेस के रूप में लिख दिया सिग्मा. तो आपसे यही कह रहा है कि स्ट्रेस के कारण और टेम्परेचर चेंज के कारण जो चेंज इन लेंथ है ना या एलोंगेशन है वो सेम है, तो वही अपन को टेम्परेचर चेंज निकालना था. ये क्वेश्चन अभी हमने करा है इस सॉरी ये क्वेश्चन अलग है. ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द मटेरियल ऑफ ए द मटेरियल ऑफ ए रबर बैलून हैज पॉइजंस रेशियो ऑफ 0.5. इफ यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड टू ब्लो द बैलून द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल विल बी. तो देखिए जब भी आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो प्रोपोर्शनल होता है वो 1 - 2 म्यू के प्रोपोर्शनल होता है. कल मैंने डेरिवेशन भी दिया था, 1 - 2 म्यू कह लो या 1 - 2/m कह लो, इसके प्रोपोर्शनल होता है. कल मैंने डेरिवेशन भी दिया है आपको, 3rd लेक्चर जो है सोम का मैंने बनाया था उसमें. तो यहाँ पे जैसे 1/m या म्यू आप 0.5 रखोगे तो 1 - 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा. 1 - 1 जो होता है 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो आएगा 0.